हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर्स और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दूंगी जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए और जिससे हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और कौन से टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हर एक पार्ट को ध्यान से सुनिएगा, मेरी कही हुई बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री की बुक चलती है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है आपने तो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी पूरे के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। सिलेबस कराती हूँ मैं आप लोगों को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक कराती हूँ, सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी बताती हूँ। उसके आंसर्स को कराने के बाद मैं आप लोगों के लिए पेपर डिस्कशन भी करती हूँ, ठीक। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके क्यों रख लेना है, क्योंकि आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिलेगा, पूरा A to Z मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। और एग्ज़ाम में भी कैसे आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी चैनल पर बताऊँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कोई मेरी न्यू वीडियो आती है, शाम को 6 बजे आती है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसमें डिटेल में मैंने आप लोगों को डिस्कशन भी किया है और क्लास से रिलेटेड अपडेट भी दी हुई है, ठीक। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप सिलेबस का देख लीजिए, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से सारे टॉपिक बताए भी हुए हैं। इस बार मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कौन कौन सा यूनिट है। यूनिट 1 में मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस है। यूनिट 2 में सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यूनिट 3 में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है। 4 में रिकैप्चुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 5 में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है। 6 में स्टीरियो केमिस्ट्री है। 7 में कंप्यूटर्स के बारे में है। 8 में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है, ठीक। ये पूरा शॉर्ट पे मैंने आप लोगों को सारे यूनिट बता दिए हैं। अगर आप डिटेल में यूनिट देखना चाहते हैं तो आप पहले लेक्चर से जा कर के इसके अंदर के जितने भी टॉपिक है उसको देख लीजिए, मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, जिससे हमें सबसे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, जो मैं आप लोगों को कहूँगी उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, और जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक। यूनिट 1 बता रही हूँ तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 ही पढ़िएगा, और कोई यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। यूनिट 1 जो है, हमें मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है, वंडरवॉल फोर्सेस है, और भी सारे टॉपिक्स हैं, रेजोनेंस है। तो मैं आप लोगों को ये लेक्चर डिटेल में कराने वाली हूँ, ये यूनिट पूरा डिटेल में अच्छे से कराने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। तो उसके लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। तो यूनिट 1 सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग में बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं, वेरी शॉर्ट में बनते हैं। इनफैक्ट अगर आपका एमसीक्यूज़ पेपर भी होता है तो एमसीक्यू में भी बनते हैं, ठीक। आप लोग ज़रूर लिख के बताइएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके तरह पेपर पैटर्न क्या है। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता है तो आप यूनिवर्सिटी का नेम टाइप कर दीजिए, और आपको पेपर पैटर्न जानना है तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, मेरे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इसका पेपर पैटर्न बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। बहुत सारी यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव कराती है, मतलब रिटन वाला कराती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज़ वाला कराती है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोनों टाइप के कराऊंगी, ठीक। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक।
फिर उसके बाद जो आप लोगों को यूनिट पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 पढ़ना है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। कोई भी अगर आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये 2 चैप्टर तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, मतलब एकदम बेस बना करके चलता है ये 2 चैप्टर। इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। इसमें VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT है, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा करता है, हाइब्रिडाइजेशन है, SP SP2, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं आप लोगों को इसमें टॉपिक्स भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ना है, फिर यूनिट नंबर 2 पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों को यूनिट नंबर 3 भी कवर करना है। एक ही बुक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें 8 यूनिट है, बल्कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 2 बुक चलती है। मैं उसका भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्लास 12 में पीरियोडिक टेबल्स पढ़ा है ना, तो वही चीज़ है इसमें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप लोग को कौन सा पढ़ना है, 3 पढ़ने के बाद आप 4 स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 और सेकंड एक जैसा ही है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ क्या इसका सिलेबस है। सबसे पहले आप सिलेबस ज़रूर मैच करिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सिलेबस कराती हूँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमें सबसे पहले कवर करना है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर जो लास्ट में यूनिट हमें कवर करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपको इतने यूनिट तो कवर करने हैं, 5 यूनिट कवर करने हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कवर करना है। इससे जो अगर आप 5 यूनिट कवर कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके 85+ मार्क्स ज़रूर बनेंगे। ठीक, परसेंटेज की बात कर रही हूँ, 75 का तो पेपर ही होता है, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में 85+ परसेंटेज ज़रूर बनेंगे। और अगर मार्क्स की बात कर लेते हैं तो मार्क्स से 70 से ऊपर मार्क्स ज़रूर आने वाले हैं। ठीक, इतने यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में से देखिए 15-15 मार्क्स के तो लॉन्ग ही आते हैं। अगर इसमें से भी कोई लॉन्ग बन गया इस सारे चैप्टर से, तो आपके अच्छे के अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन लॉन्ग में करना रहते तो 30 मार्क्स उसमें हो जाएंगे। यही में से शॉर्ट बन जाते हैं तो आप लोगों के शॉर्ट भी पूरे के पूरे हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट बनते हैं तो वेरी शॉर्ट भी अगर इनमें से भी पूछा गया तो आपके तब भी कवर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को उतनी ही चीज़ें बताती हूँ जितना आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। ठीक, अब बचे बाकी कौन कौन से यूनिट, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। इसके मैं अभी आप लोगों को टॉपिक बता दूंगी। अगर आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, एक से एक पूरा कंप्लीट ही करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक, तो आप लोगों को इसमें के टॉपिक्स बता दूंगी, आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगी, क्योंकि मैं आप यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक पूरा क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, एक बार लिख भी देती हूँ, मैं आप लोगों के लिए लिख भी दी हूँ कि इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन से 1, 2, 3, 5 और 6। ऑप्शनल यूनिट कौन कौन से हैं जिसे हमने छोड़ा गया, 4 है, 7 और 8 है। इसके मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूँगी इसी वीडियो में। फिर आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। और इनफैक्ट बात रहेगी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक, मैं सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ और उसके आंसर्स भी कराती हूँ। अब हम देख लेते हैं सारे यूनिट के कौन कौन से टॉपिक है जिसे हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, जिससे क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं। तो इसमें देखते हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये बताने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत बच्चे BSc को हल्के में ले लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे वही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कितना टाइम देना ही होता है, 1 घंटा 2 घंटा आप देंगे भी, बाकी पूरा टाइम फ़न कीजिए, मस्ती कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए किसी भी और भी
एग्ज़ाम की, तो आप लोग 2 घंटे ज़रूर देखिए। उसमें अगर लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर भी अटेंड कीजिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। यही सारे नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाती भी हूँ और उतना ही लिखवाती हूँ जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो आप चाहे तो मेरे चैनल से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें। इसमें जो पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट में, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है और ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन क्रिएट करता है। मतलब लॉन्ग में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसमें रेजोनेंस आता है, ये शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों पूछा जाता है। फिर फजान रूल के बारे में, पोलराइजेशन ऑफ आयंस है। इसके मैंने आप लोगों को लेक्चर पिछले साल क्रिएट किया था। पिछले साल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे उनके लिए क्रिएट किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस लेके आऊँगी तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या सबसे पहले कवर करना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन कवर करना चाहिए। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है? SP अच्छे से पढ़ना है, SP2, SP3। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं कि आप लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताइए, उसका एग्जाम्पल बताइए और उसके जो SP है, SP2 है, SP3 है, उसको डिटेल में बताइए, उसके भी एग्जाम्पल बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, ये भी पूछा जाता है। और VSEPR थ्योरी है। ये 3 थ्योरी को तो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि क्लास 12th में भी ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना और एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी नहीं छोड़ के जाना है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, स्लैटर रूल है, आयनिक रेडियाई है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो भी आपका काम हो जाने वाला है। मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराऊंगी और साथ ही साथ पूरा डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, तो ये सारी चीज़ें तो इंक्लूड होंगे ही। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 में क्लैथरेट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंक्लूजन कंपाउंड्स है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो ये 4 टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में बनते हैं, क्लैथरेट्स से शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड से लॉन्ग में बन जाते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट से भी लॉन्ग में बन सकते हैं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट कौन सा है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता पाऊँगी और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को उसी के एरिया के अकॉर्डिंग, देखिए सारे जो पेपर्स होते हैं एक ही जगह से बनते हैं लेकिन अलग अलग स्टेट मैटर करता है, लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो एक ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो गए। मान ली क्लैथरेट के ऊपर क्वेश्चन एक ही इंपॉर्टेंट बन सका तो वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को अब इम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट कवर हो जाए, अच्छे से पढ़ भी लें आप लोग, एग्ज़ाम में भी वही आ जाए और लिख भी लें। मैं हर तरीके से प्रिपरेशन कराती हूँ। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कॉपी कैसे लिखना है, पेपर पैटर्न कैसे आते हैं, एग्जामिनर को क्या रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपी कैसे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उनके लिए मैं पूरी की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आगे। यूनिट नंबर 5 में कार्बीन्स के बारे में पढ़ लेना है। नाइट्रीन्स है, कार्बोकटायन है, कार्बोएनायन है, फ्री रेडिकल्स है। कार्बीन नाइट्रीन्स के ऊपर लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, कार्बोकटायन और कार्बोएनायन के ऊपर शॉर्ट में बनते हैं, फ्री रेडिकल्स के ऊपर भी कभी कभी पूछ लिया करता है। ठीक, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से ही एंड तक पूरा बताती हूँ अच्छे से कि ऑर्डर भी मिस ना हो आप लोगों के लिए, और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। यूनिट नंबर 6 में SN1 है, SN2 है, रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर RS, EZ, DEL ये नॉमेनक्लेचर है, इससे जो है शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं और वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे दिया जाएगा 2 कंपाउंड, इसमें बताना है, RS नॉमेनक्लेचर बताना है, EZ बताना है, DEL बता सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी भी, इसमें क्वेश्चंस भी करा दूँगी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
वो हो जाएगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएगा। ठीक, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों के सारे जो पिछले बच्चे थे आप लोग देखिएगा, उसमें कमेंट भी पढ़िएगा, तो बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी आया है कि आपने जो बताया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया भी हुआ। तो आप लोग बस ट्रस्ट कीजिए, मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगी, तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए। फिर उसके बाद इसमें इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है, कॉन्फॉर्मर्स के बारे में है। यूनिट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट में क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूटर का। मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ। ठीक, अगर आप लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने माइनर में वो सारे सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसमें भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से सब कुछ बताया हुआ है। ठीक, और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको अच्छे से लेक्चर नहीं मिल पाता है, बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो जो अपने परसेंटेज अच्छे बनाना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है, परसेंटेज ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप लोग उनको भी चैनल रिकमेंड कीजिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसके थ्रू वो लोग भी अच्छे से पढ़ लेंगे, बस यही मेन मोटो है मेरा, और कुछ नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट भी लिखने को आ सकता है, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 8 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका डिफिनीशन एग्जाम्पल पूछ सकता है, और लॉग के क्वेश्चन बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है कि इसमें पूछा जाए। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरी की पूरी गाइडेंस दूंगी फर्स्ट सेमेस्टर की, और आगे के भी सेमेस्टर के लिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा गाइड करती रहूँगी। ठीक, कोई भी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। और आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड कलर का आइकन होगा। ठीक, फिर उसके बाद उसमें बेल का आइकन नीचे आएगा, तो उसमें बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और उसको जब प्रेस करेंगे ना तो ऑल पे ऊपर सबसे पहले ऑल पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शाम को 8 बजे 6 बजे जिस टाइम पे वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप सबसे पहले देख लेंगे। ठीक, सिलेबस की वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक देख लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को इसको डिटेल में कराने भी वाली हूँ, और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके आंसर्स आएंगे, फिर पेपर एनालिसिस भी होंगे। सो कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है, तो आप भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी कर दीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।